हाय स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो लाइंस एंड एंगल्स से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है जो कि अपने आप में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। और इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल जो दे रखा है इसका मेजरमेंट ए है, इस एंगल का मेजरमेंट बी, इस एंगल का मेजरमेंट सी है और यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है इसका मेजरमेंट है डी। तब हम लोगों को शो करना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम लोग एक कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट बी और डी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा रहे हैं और लाइन को किसी पॉइंट एम तक आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मेंशन कर देते हैं और कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब हम लोगों ने बी और डी को ज्वाइन करा दिया और लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया एक पॉइंट एम तक। ठीक है, तो ऐसा कर देने से यहाँ पर ए बी डी एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया है जिसकी बी डी एक साइड है। अब इस साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है तो ये प्रोड्यूस साइड हुई और ये ट्राइंगल की दूसरी साइड। तो एक प्रोड्यूस साइड और ट्राइंगल की दूसरी साइड मिलकर एक एंगल बना रहे हैं, राइट, जो कि अपने आप में क्या होता है, एक एक्सटीरियर एंगल। देखिए ये वाला, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। और टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, देखिए ये वाला है एक तो, और दूसरा ये वाला एंगल है, राइट। तो बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस एंगल का मेजरमेंट इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। मान लेते हैं ये एंगल क्या है 1, इसको नेम दे देते हैं हम लोग 2 और ये तो a है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू किस किस के इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल a के मेजरमेंट के सम के इक्वल होगा। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और रीजन क्या है, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। करेक्ट। अगेन हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये भी अपने आप में क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी सी डी और बी डी इस ट्राइंगल की साइड है। अब बी डी साइड को प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये बी डी साइड को प्रोड्यूस किया गया है और ये ट्राइंगल की दूसरी साइड है। तो प्रोड्यूस साइड और दूसरी साइड मिलकर एक एंगल यहाँ पे बना रहे हैं, ये वाला एंगल। तो ये अपने आप में क्या होगा, एक एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्राइंगल का। और टू अपोजिट इंटीरियर तब एंगल्स कौन से होंगे, देखो एक तो ये होगा और दूसरा एंगल होगा ये वाला, राइट। सो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग इस एंगल का मेजरमेंट टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स यानी कि इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। करेक्ट, यही चीज़ हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग अगेन कौन सा एंगल, अगर इसको हम लोग नेम दे दें एंगल 3, इसको कहता है एंगल 4, तो कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू किसके होगा, एंगल 4। और यहाँ पर क्या एंगल है, एंगल सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और अगेन बाय सेम रीजन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ में प्लस कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में प्लस कर रहे हैं। तो इधर क्या है, इधर है एंगल 1 और क्या है एंगल 3 इक्वल टू, इधर क्या है एंगल 2, फिर इसके साथ में लिख देते हैं हम लोग एंगल 4, फिर एंगल A प्लस एंगल C। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 ये है, एंगल 3 ये है। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा ना। और कंप्लीट एंगल तो ऑलरेडी दिया था ना, कितना, डी था ना। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, डी, एंड दिस इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये है एंगल 2 यहाँ से यहाँ तक और ये है 4। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाला एंगल बनेगा ना। और ये एंगल पूरा कितना दिया था, ऑलरेडी क्वेश्चन में बी दिया था ना। तो इन दोनों के प्लेस पे अब क्या रख सकते हैं हम लोग, बी, प्लस का साइन लगा देते हैं एंगल ए। और एंगल ए का मेजरमेंट कितना दिया है क्वेश्चन में, ए, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया ए, प्लस का साइन लगाइए। एंगल सी का मेजरमेंट कितना दे रखा है, दैट इज सी। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सिस्टेमेटिकली लिख देते हैं। ए को पहले लिख दें, फिर उसके बाद बी लिख देते हैं और फिर लास्ट में सी। अब इस साइड को चाहे तो इधर लिख सकते हैं और इसको इधर। तब इसी चीज़ को लिखा जा सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसको इधर ले गए डी।
ठीक है, तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।